हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन भर गए थे, मतलब कि सर बायजूस में अगर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वहाँ से जो एचआर होते हैं जिनका आपके साथ इंटरव्यू कंडक्शन होता है, सो एचआर आपसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, अगर आप ये मेरी वीडियो देख लोगे तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको काम क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको इस चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती रहती हैं। वर्क फ्रॉम होम सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं, उसको सर्च करने में आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फील होता होगा। सो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, डेली जॉब हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस कंपनी के बारे में हमको नॉलेज है, ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। ये हमारे चैनल का मेन इंट्रोडक्शन था। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो आपके कैरियर के लिए, आप ही लोग के लिए चैनल मैंने क्रिएट किया है। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को विजिट करना जरूर। अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली जॉब अपडेट से आप दूर नहीं रहोगे, हर रोज हमें वीडियो शेयर किया करता हूँ। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है। कुछ लोग आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट किया है, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि बाईजूस में चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, विदाउट मतलब इंटरव्यू बहुत आसान है। कोई कोई बोलता है इंटरव्यू अगर आप लोग देखोगे तो बहुत टफ इंटरव्यू है, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। कुछ नहीं है, सब बकवास है। फ्लुएंट इंग्लिश कोई ऐसी कंपनी नहीं है। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स, मतलब एजुकेशन सेल्स, सो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है कि बाईजूस में आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही सबको बोलना पड़ेगा। अगर ये हो, आपके अंदर इंट्रोडक्शन भी नहीं इंग्लिश में बोल पा रहे हो, सो आप कंपनी में ज्वाइन मत करना। 100% मैं बोल रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कंपनी आपको नहीं लेगी। एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है ना, अपना इंग्लिश में बोलना है। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इंटरव्यू पे आते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने के अलावा मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं ना, मतलब सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हो, आपको एक कॉल आएगा जिसको हम कहते हैं टेलीफोनिक राउंड। फिर उसके बाद आपका एक जूम पे सेशन होगा, मतलब वीडियो कंडक्शन के थ्रू होगा। एचआर और आप आमने सामने होगे, वर्चुअल सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। फिर आपका ये होता है सेकंड राउंड। एक होता है टेलीफोनिक, फिर एक होता है जूम कॉल राउंड। थर्ड भी होता है आपका जूम कॉल, वो भी जूम कॉल पे होगा। लेकिन सेकंड इंटरव्यू जो होता है ना आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड होता है। फाइनल सेकंड ही होता है। थर्ड में भी आपसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे सेकंड में पूछे जाएंगे, सेकंड इंटरव्यू में। अब बात करते हैं जो आपका फर्स्ट होता है। देखो, मैं फर्स्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको फोन आएगा आपकी मेन इंग्लिश थोड़ी बहुत चेक करने के लिए। वो बोलेंगे कि आप बाईजूस में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो, आपकी लोकेशन, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब पूछेंगे। टेलीफोनिक के बारे में बहुत मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं पूछा जाता है। वही बाईजूस, वही सेल्स, एक दो क्वेश्चन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर जल्दी जल्दी में पूछ लिया तब सही है, अगर वैसे भी वो लोग नहीं पूछते हैं। अब आता है आपका मेन राउंड। मतलब फर्स्ट में अगर उनको लगता है कि हाँ बंदा मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लायक है, हमारे यहाँ बाईजूस में सेल मतलब इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक है, फिर आपको सेकंड राउंड के लिए जूम का लिंक आता है, उस मेल पे आता है जहां से आपने अप्लाई किया होगा। फिर जूम कॉल का पासवर्ड आता है, आईडी आता है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। फिर आपको जूम कॉल पे मतलब कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिक देखो, जो इंटरव्यू राउंड है ना, उसको 3 C's में डिवाइड किया गया है। अब आप बोलोगे यार क्या बोल रहा है, 3 C's क्या होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन क्वेश्चंस, मतलब कॉमन क्वेश्चंस भी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है कंडीशंस, एंड थर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कोई क्वेश्चंस नहीं होता है। कंक्लूजन आपका जो इंटरव्यू आपने दिया है उसका एक जस्ट फीडबैक होता है कि आप सिलेक्टेड हो या फिर आप सिलेक्टेड नहीं हो, आपको कैसे पता चलेगा। बेसिक स्टार्ट करते हैं। जब आपका वीडियो कंडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन आप हमेशा प्रिपेयर रखना कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स। इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि सेल्स क्या होता है। बायजूस, देखो यहाँ मैं क्वेश्चन की लिस्ट बना दे रहा हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। ये प्रिपेयर करके आपको जाना ही जाना है। थर्ड क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाट डू यू मीन बाय बीडीए। ये सारी चीजें, मतलब आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए जा रहे हो।
वो जज करेंगे कि आपको ये पता है कि एक्चुअली में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो प्रोफाइल है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। फिर उसके बाद पूछेंगे आपका कोई फ्रेंड है जो कि मतलब जिसने आपको रेफर किया है, आपको किसने बताया बायजूस के बारे में। ये भी क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन जस्ट वो लोग पूछते हैं कि आपको बायजूस के बारे में कैसे पता चला, आपने अप्लाई किया, आपका कोई फ्रेंड वगैरह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, मतलब सेल्स क्या होती है, सेल्स मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। अगर आप ब्लैंक हो वहाँ पे कि आपको कुछ पता ही नहीं, तो वो लोग यहाँ पे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना बहुत बेकार पड़ेगा, कि आप जिस प्रोफाइल के लिए आए हो उस प्रोफाइल की आपको नॉलेज नहीं है। मतलब आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आपको कुछ नहीं, ऐसे ही कहीं से अप्लाई कर दिया, आपको यही नहीं पता एक्चुअली में एसोसिएट होता क्या है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेल्स एक मार्केटिंग का पार्ट है। मैं आपको आंसर तो नहीं बताऊंगा, ये सब आपको गूगल से मिल जाएगा। प्रॉपर आपने बीबीए एमबीए किया होगा तो आपको पता चल। देखो, सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जहां आपको प्रोडक्ट मतलब कस्टमर को कन्विंस करना होता है, मतलब उनको समझाना होता है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में। एंड आई विल से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश सो यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी सो आप बोल सकते हो कि मतलब मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अपने आंसर्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ये आप बोलोगे तो इम्पैक्ट कोई नेगेटिव नहीं पड़ेगा, वो लोग बोलेंगे हाँ लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इंग्लिश में ही बोलना है। सो मैंने आपको बताया सेल्स क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, सेल्स मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, व्हाट इज बायजूस एक्चुअली इज, मतलब बायजूस एक्चुअल में क्या है। और एक और क्वेश्चन आता है कि बायजूस के अपार्ट वाई बायजूस, मतलब आप बायजूस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एक और क्वेश्चन आता है कि वाई सेल्स, मतलब आप सेल्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वहां वो लोग ये जज करते हैं कि यार तुम आ तो गए हो लेकिन तुम सेल्स कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है जब बीटेक बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग तो मतलब बीबीए एमबीए से हैं तो हम लोग को मार्केटिंग सेल्स के बारे में ज्यादा पता होता है। लेकिन बीबीए करके या फिर आप बीटेक करके बीएससी करके जा रहे हो या फिर बीए करके जा रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज प्रॉपर नहीं रहती है। सो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए हैं आपको, बहुत लोग खूब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, लेकिन आपको वही सेल्स, मतलब आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। अब जैसे मेरा आंसर था मैं सेल्स में क्यों आना चाहता हूँ, सो मैंने उनसे बोला बिकॉज आई एम फ्रॉम एमबीए बीबीए बैकग्राउंड एंड आई हैव लर्नड a lot of things regarding the marketing and all, and I want to meet new personalities on daily basis, I want to exposure myself, मतलब मेरे को डेली नए नए लोगों से मिलना पसंद है। और सेल्स में एक ऐसी प्रोफाइल होती है ना जहां आप अपने आप को मतलब एक्सपोजर ला सकते हो अपनी पर्सनालिटी में। सो ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग बोलना है कि आप। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वेदांतु में, देखो जितनी भी एडटेक कंपनीज है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं। बायजूस का कॉम्पिटिटर कौन है, वेदांतु है, अन अकेडमी है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, मतलब जो कि एडटेक फील्ड में काम कर रहे हैं लोग। फिर बोलेंगे कि आपको बायजूस के अलावा वेदांतु से अन अकेडमी से ज़्यादा मतलब सैलरी का ऑफर आता है तो आप बायजूस छोड़ के चले जाओगे। यहाँ पे आप वो चेक करते हैं कि आप अपनी कंपनी के लिए कितने लॉयल हो। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ जो जो पूछी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द जोक, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर लिए ना तो जान जाओ इंटरव्यू 99.9% आपका क्लियर हो चुका है, आप 100% मार सकते हो। फिर ये हो गए कुछ कॉमन क्वेश्चन। अब मैंने डिवाइड किया था कॉमन, कंडीशंस और लास्ट में कंक्लूजन। देखो कॉमन फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए सेल्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बायजूस एक्चुअल में है क्या, आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पूछे आप बायजूस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी आंसर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वाई सेल्स, आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो आप कहीं और जाओ, आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। आप मार्केटिंग में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग में जाओ, लेकिन वाई सेल्स, ये चीज़ आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आता है कंडीशंस। यहाँ देखो कंडीशंस आपको कोई यूट्यूबर, कोई कैरियर गाइड, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत तरीके की होती हैं। यहाँ आपका जो एक्चुअली मतलब आपका माइंड सेट होता है ना कि आपका करंट कितना माइंड काम कर रहा है, यहाँ वो चीज़ें काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे बच्चे को अपना कोर्स सेल करना है जिसके जो पेरेंट्स हैं, जिसके मम्मी पापा जो हैं वो आईआईटीएन के मतलब आईआईटी के टीचर हैं। वो जब वो इतने वेल डिजर्व मतलब टीचर हैं तो वो अपने बच्चे को खुद पढ़ा देंगे, और जो उनका लड़का है वो रैंक होल्डर है, मतलब स्कूल के जो उसके रिजल्ट्स हैं हमेशा टॉप करता है, उसको अपना बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन आप कैसे बेचोगे। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर इसके मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना माइंड भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं, सो बायजूस देखो एक ऐसी चीज है ना जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर काम करता है। एक प्रॉपर आपको ओवरव्यू बताएगा, बायजूस का जो लर्निंग एप्लीकेशन है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
अब ये पूरा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। जैसे मेरे से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक हाउस वाइफ हैं, उनका मतलब बच्चा पढ़ने जाता है और वो अकेले रहती हैं, उनके जो हस्बैंड है वो मतलब एक तरीके से आप लोग को पता होगा किसी भी प्रोविंस मतलब वो आर्मी में है। सो उनके यहाँ जो मिल्क आता है मतलब जो दूध आता है वो एक उनकी मतलब लोकल कोई डेयरी है, वहां से वो दूध परचेज करती हैं और वहीं से उनका सारा कुछ पेमेंट वगैरह वही मतलब ऐसे लोकल स्टोर से उठाती हैं मिल्क। फिर आप फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम अमूल, अगर आप अमूल से हो, सो आप अमूल की पोजीशनिंग कैसे करोगे? आपको अगर अमूल का ब्रांड या फिर अमूल का जो ब्रांड होता है, अमूल का जो मिल्क होता है, वो उनको सेल करना है। उनके माइंड में तो एक चीज़ है, मैं जहाँ से ले रही हूँ वहीं से लेती रहूंगी, मेरे को क्या चेंज करना है यार, मिल्क की तो बात है 1-2 लीटर मिल्क लेना है। लेकिन अमूल की जो एडवर्टीजमेंट है, जो पोजीशनिंग है, जो सेगमेंटेशन है, आप कैसे करोगे उस लेडी के माइंड में? सो क्वेश्चंस जो होता है फॉर एग्जांपल कॉमन क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हो, कॉमन के अपार्ट में जो कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आता है। इसी बिहाफ पे वो जज करेंगे कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब आप बायजूस में काम करते हो ना, फिर पेरेंट्स कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके आपके पास अगर आंसर नहीं होंगे, फिर यू आर नॉट वैल्यूएबल फॉर द कंपनी, आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल फिर वहां साबित नहीं होते हो। अब आता है कंक्लूजन। आपसे 2-3 कंडीशंस पूछी जाएंगी, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद वो खुद बता देंगे। अगर आप सेलेक्टेड हो, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा अब, अगर आप सेलेक्टेड हो तो वो बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आपको फर्दर कम्युनिकेशन मतलब फर्दर आपके पास मेल पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा थर्ड वीडियो राउंड का, थर्ड जो जूम कॉल राउंड होता है उसका। अगर आप सेलेक्टेड नहीं हो तो वो बोलेंगे आपका जो अंडर रिव्यू में है, जो आपने मतलब जो इंटरव्यू दिया है वो अंडर रिव्यू में है, जो हमारे मैनेजर होंगे, सीनियर एचआर मैनेजर, उसको रिव्यू करेंगे अच्छे से फीडबैक। आफ्टर रिव्यू आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो थर्ड राउंड है वो होना है या फिर नहीं होना है। होप कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बोल बोल के, आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होगे। अगर आप समझ गए इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कुछ लगा हो कि मैंने आपके लाइफ में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपने बायजूस अगर अप्लाई करने का सोचा है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल कोई भी क्वारीज हो तो आप वीडियो सेक्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।